क्या आपने भी एयर फ्रायर खरीदा है और आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एयर फ्रायर का आप किचन में यूज़ कर सके? तो आज इस वीडियो में ऐसे ही हैक्स और टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये कुकिंग टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने एयर फ्रायर का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तली हुई चीज़ें जैसे कि समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, ब्रेड पकौड़ा, ये सब अगर बच जाए और बाद में ठंडा हो जाए तो थोड़ा नरम भी पड़ जाता है। इन्हें हम बिल्कुल भी माइक्रोवेव नहीं करेंगे क्योंकि माइक्रोवेव में ये चीज़ें हैं ना, वो नरम हो जाती है और ऑयली लगती है। ऐसे में एयर फ्रायर बहुत काम में आता है। तो डीप फ्राइड चीज़ों को वापस से नए की तरह यानी जस्ट फ्राइड की तरह करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो 200 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पर मैं टेम्परेचर सिलेक्ट कर रही हूँ। 5 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। अगर कचौड़ी समोसे का साइज़ छोटा है तो आप 2 से 3 मिनट पहले रखें, वरना ये थोड़े जल भी सकते हैं। तो ये बड़े साइज़ के हैं तो 5 मिनट में एकदम बढ़िया इनमें गोल्डन कलर आ गया है। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन्हें अभी डीप फ्राई किया गया है। ये वापस से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो पास से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कचौड़ी जो है अभी भी कड़क है। माइक्रोवेव की कर दिया होता तो ये बिल्कुल नरम पड़ जाती, लेकिन समोसे कचौड़ी एकदम वापस से खस्ता और कड़क हो गए हैं। तो डीप फ्राइड चीज़ों को इस तरह से आप अपने माइक्रोवेव में रीहीट कर सकते हैं, जबकि आप नॉर्मल खाना रीहीट नहीं कर पाएंगे। मूंगफली को हम कढ़ाई में भी सेक सकते हैं, तवे पर भी सेक सकते हैं, लेकिन ऐसे में उसके ऊपर कहीं कहीं पे स्पॉट्स आ जाते हैं, चटका ज़्यादा लगता है और उतनी यूनिफॉर्म इसकी सिकाई नहीं होती है। तो एयर फ्रायर एकदम बढ़िया है। आपको क्या करना है, एयर फ्रायर की बास्केट में मूंगफली को फैला देना है। अभी मैंने एक ही लेयर बनाई है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मूंगफली को एक साथ रोस्ट करते हैं तो बीच बीच में आपको इसे मिक्स भी करना पड़ेगा एयर फ्राइंग के समय। तो यहाँ पर 180 डिग्री सेल्सियस पे मैं 5 मिनट रख रही हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी 2 से 3 मिनट के बाद आप एक बार खोलकर बास्केट को चेक करें, ज़रूरत पड़ने पर मिक्स करें और हो गया हो तो एयर फ्रायर बंद कर दें। तो देखिए कितने अच्छे से मूंगफली भुन गई है, कलर भी यूनिफॉर्म आया है। अगर आपको नमकीन मूंगफली बनानी है, सॉल्टेड या फिर मिर्च वाली, तो वो भी बहुत अच्छे से एयर फ्रायर में बन जाएगी। बिस्किट का पैकेट अगर खुला रह जाए या फिर बारिश का मौसम हो तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं। अभी मेरे पास बहुत नरम बिस्किट का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप समझ ही गए होंगे कि एक सीला हुआ बिस्किट कैसा लगता है। तो बिस्किट को वापस से क्रिस्पी करने के लिए आपको क्या करना है, या तो एक सिलिकॉन बास्केट ले लें या फिर डायरेक्टली आप बिस्किट को भी डाल सकते हैं एयर फ्रायर की बास्केट में, क्योंकि इसका चूड़ा गिर जाता है। सिर्फ इसलिए मैं सिलिकॉन बास्केट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम बिस्किट को ऐसे फैला देंगे। हो सके तो एक के ऊपर एक बहुत ज़्यादा ना रखें, बस इसे एयर फ्राई करेंगे एकदम कम हीट पर। तो 80 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर टेम्परेचर सिलेक्ट कर रही हूँ, ताकि कम हीट पे थोड़ी देर बिस्किट वापस से बेक हो जाए, इस तरह से कि वो जले भी ना और क्रिस्पी भी हो जाए। तो 2 से 3 मिनट रखेंगे। ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा सा और इसे गर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अब बिस्किट गर्म है तो आपको अभी भी लग सकता है कि ये पूरी तरह क्रिस्पी नहीं हुआ है, तो बिस्किट को रख दें और पूरी तरह से ठंडा होने दें। और जब बिस्किट पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बढ़िया से वापस से क्रिस्पी हो गए हैं और उनका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। बैंगन रोस्ट करने के कई तरीके हैं। कोयले पर किया जा सकता है, गैस पर किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत आसानी से आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो बैंगन पर थोड़े से हम इसे छेद कर लेंगे ताकि बैंगन एकदम से उसमें जो प्रेशर होता है वो रिलीज होते समय फटे ना। तो बैंगन पे इस तरह से हम कट लगाएंगे। इन कट्स के बीच में आप चाहें तो मिर्च और लहसुन भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से बहुत सारे बैंगन भरते की रेसिपी में किया जाता है, पर मैं नॉर्मली वो कच्चा ही सेकती हूँ तेल में, तो मैं केवल बैंगन भूनती हूँ। तो बैंगन यहाँ पर जाएगा हमारी एयर फ्रायर की बास्केट में। अब बैंगन के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली जो बैंगन होते हैं भरते वाले बड़े होते हैं, तो ये लंबाई में छोटे हैं लेकिन काफ़ी मोटे मोटे बैंगन हैं। तो 20 मिनट्स इसे मैं 180 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर पका रही हूँ। एक चाकू डालकर देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। तो बैंगन को निकाल लेंगे। फ़िलहाल ये बहुत गर्म है, आप चाहें तो इसे गरम गरम में चाकू की हेल्प से छील सकते हैं, या फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे छील सकते हैं। पानी रखिए एक कटोरी में, पानी में अपनी उंगलियां डिप करें ताकि आपको चटका भी ना लगे और छिलका भी बैंगन पर चिपके ना।
तो ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। तो इस तरह से आप बढ़िया से बैंगन को एयर फ्राई में पकाकर फिर उससे भरता बना सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई और रेसिपी बनानी है जैसे कि बाबा गनोश, तो उसमें भी आप इस बैंगन का यूज़ कर सकते हैं। मखाने भी बहुत जल्दी भुन जाते हैं एयर फ्रायर में, तो थोड़ा तेल या घी जो आपको लगाना है वो लगाएं। डायरेक्टली भी आप रख सकते हैं, ऐसी जाली की बास्केट ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ किसी चीज़ से कवर करना ज़रूरी है, वरना ये पूरे एयर फ्रायर में उड़ेंगे और ऊपर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वहाँ पर भी अटक सकते हैं। तो केवल हमें इसे 5 मिनट तक बनाना है। आप इसे 2 से 3 मिनट के बाद भी एक बार चेक करके देख सकते हैं। तो ये देखिए मखाने का कलर भी एकदम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये बढ़िया से क्रिस्पी भी हो गए हैं एकदम कम टाइम में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं और आपके लिए एयर फ्रायर हैक्स और टिप्स लेकर आऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।